फ्रेंचाइज क्या है, फ्रेंचाइजर कौन है, फ्रेंचाइजी कौन है. So we understand about the basic concept of franchisee, just how we are able to enter in the market via using franchisee. ठीक है. So we understand about the advantages, disadvantages which is related with the franchising. ठीक है. तो फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मैंने आपको बताया था. बहुत सारे आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे रिजिडनेस है. आपके बिजनेस में आप कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं ला सकते हैं. ठीक है. क्यों चेंजेस नहीं ला सकते? बिकॉज इन द फ्रेंचाइजिंग होल प्रोसेस आप फ्रेंचाइजर से एक तरीके से लाइसेंस लेते हो. ठीक है. अपने तरफ से कोई बदलाव नहीं ला सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते. आप अपना आउटलेट ओपन कीजिए, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कीजिए. That whole thing is totally based according to the terms and conditions which is provided by the franchisor, right? So franchising जो है उसके बारे में मुझे कौन बताएगा? That what is the franchising, who are franchisor, who are franchisee, and what is franchise? Who is going to tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा इसके बारे में? फ्रेंचाइजिंग क्या है और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग? पहले ये बताओ फ्रेंचाइजिंग होता क्या है. एनीवन? चलिए, रोल नंबर 19 444 पल्लवी तिवारी, बताइए फ्रेंचाइजिंग क्या होता है. हम 2 दिन से मैम क्लास नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे. रोल नंबर 83 कौशल, चलिए बताइए फ्रेंचाइजिंग क्या होता है. मैम फ्रेंचाइजी मैम ले कुछ भी मतलब मैम कंपनी को रजिस्टर कराना होता है मैम. जो कंपनी मैम जैसे डोमिनोज वगैरह है मैम, तो उसका. रॉन्ग. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? कौन बताएगा मुझे? रुचि, चलिए. मैम, हाँ मैम फ्रेंचाइजर वो मतलब एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है. फ्रेंचाइजिंग. हाँ फ्रेंचाइजिंग बताइए पहले. हाँ, जिसमें मतलब जिसमें क्या बोलते हैं कि ब्रांड का जो नेम होता है उसको यूज करेंगे. मतलब इसमें प्रोडक्ट्स मतलब सर्विसेज इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्व्स अ फ्रेंचाइजर. इसमें फ्रेंचाइज करता है. यस मैम, फ्रेंचाइज में इन्वॉल्व रहता है फ्रेंचाइजर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग अ फ्रेंचाइजर. और इसका जो मतलब डिसएडवांटेजेस यही होता है कि ओल्ड इक्विपमेंट यूज किया जाता है इसमें, ओल्ड इज आउटडेटेड. मतलब तुम लोग बिल्कुल सुनते नहीं हो. इसका मतलब यही है कि सही बात है कि कैमरा ऑन नहीं रहता है तो पढ़ते भी नहीं हो तुम लोग. और कुछ बच्चे तो कैमरा ऑन करके बैठते हैं, फिर भी पता नहीं क्या दिमाग होता है, कहाँ दिमाग होता है. एकदम सीधी सी बात समझ लो. वेरी फास्टली अंडरस्टैंड दिस टर्म. मैंने क्वेश्चन किया था कि कितने बच्चे डोमिनोज गए हो, केएफसी गए हो. तो ये बात पे बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया था, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग जा चुके होंगे. डोमिनोज, केएफसी गए हो ना? डोमिनोज, केएफसी लोग आप लोग गए होंगे, विजिट किया होगा, वहां पर खाए पिए भी होंगे, अच्छा भी लगा होगा, राइट? तो अभी अगर हम क्विक रेस्टोरेंट की बात करें, आजकल क्विक रेस्टोरेंट का जमाना है. क्विक रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट होते हैं जहां पर या तो आप बैठो 10, 15, 20 मिनट में खाओ और निकलो, या फिर आप वहां से पैक करो और ले जाओ, या फिर वहां के लिए आप होम डिलीवरी करो. ठीक है, होम डिलीवरी वो कंपनीज कराती हैं. उसमें से ही कुछ ये जो क्विक फूड के आउटलेट है या क्विक रेस्टोरेंट है, उसी का एग्जाम्पल आपका डोमिनोज है, केएफसी है, फास्ट फूड चेन है, ये सारे. ठीक है. अब ये डोमिनोज जो है वो आप देख सकते हो कि पटना में वो कितना रैपिडली इंक्रीज हो रहा है. आप देखिए हर जगह पे, हर एक बड़े बड़े इलाके में आपका एक डोमिनोज का आउटलेट है. सही बात है या नहीं? सही बात है. Yes, बेली रोड में एक है आपका, एक गोला रोड के नियर बाई एक है, और एक आपका राजेंद्र नगर में है, आपका पीएनएम मॉल बोरिंग रोड के पास है, बोरिंग रोड में है. तो यहाँ पर ये जो आपका डोमिनोज है वो इतनी जल्दी कैसे एक्सपैंड कर रहा है? क्या कंपनी उसको एक्सपैंड कर रही है? कंपनी खुद के आउटलेट्स ओपन कर रही है? तो आंसर इज नो. कंपनी अपने आउटलेट्स ओपन कर जरूर रही है, लेकिन तरीका ये है कि कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है. कंपनी के पास आपके पर्सन, इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, मुझे आउटलेट ओपन करना है डोमिनोज का,
तो मैंने फॉर्म फिल किया और मुझे उसका फ्रेंचाइजी चाहिए, तो फ्रेंचाइज चाहिए। फ्रेंचाइज होता क्या है? वो एक लाइसेंस होता है जो आपके ब्रांड और ट्रेडमार्क के लिए आपको दिया जाता है कि आप उसको यूज करें। यहाँ आउटडेटेड प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आउटडेटेड मशीनरीज की बात नहीं हो रही। आउटडेटेड मशीनरीज के बारे में मैंने बताया था, व्हेन वी आर परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, तब उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, मैंने उसमें ये टर्म्स बताया था। फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस तक तो पहली बात हम पहुंचे नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़ा लमसम में कुछ बताया था आपको। तो फ्रेंचाइज है क्या? तो फ्रेंचाइज इट इज अ लाइसेंस, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज डन विद टू पार्टीज। यहाँ कितने लोगों की जरूरत है? दो पार्टीज की जरूरत है। जो पहला पार्टी है वो आपका फ्रेंचाइजर है, जो दूसरा पार्टी है वो आपका फ्रेंचाइजी है। अब ये इसको इसका बिजनेस खरीदना है, मतलब बिजनेस खरीदना मतलब इससे फ्रेंचाइजी लेना है फ्रेंचाइजर का, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, इसको फिर से समझो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बिल्कुल भी नहीं हो। लेट मी वेरी फ्रैंक, आई अंडरस्टैंड अबाउट इट। पढ़ाई करो, क्योंकि फ्रेंचाइज का टर्म इट्स नॉट अबाउट इन द एंटरप्रेन्योरशिप ओनली, बट इट इज गोइंग टू बी इन एवरी टॉपिक इन द मैनेजमेंट एज वेल। हर जगह आपको ये टॉपिक मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ए है, ए एक कंपनी है और ये कंपनी की ब्रांड इक्विटी बहुत अच्छी है, और ये जो है ये बेसिकली ए क्या है, ये डोमिनोज कंपनी, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को फिर ए और बी समझ नहीं आएगा। डोमिनोज है ये। अब डोमिनोज जो है ये कंपनी है। अब डोमिनोज का अच्छा खासा मार्केट है, आप लोगों ने देख रखा होगा कि डोमिनोज जो है ना आपका कोविड पीरियड में भी ये लॉस में नहीं था, ठीक है। सेल्स डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था, बट इट वाज नॉट इन द लॉस डोमिनोज। अब डोमिनोज का मार्केट अच्छा खासा इंडिया में है और इंडिया में इसको अच्छे से एक्सपैंडेड है। भाई अगर पार्टी है या फिर कोई भी फंक्शन है या दोस्तों का गेट टुगेदर है, कहाँ जाते हैं? डोमिनोज चलते हैं। चलो डोमिनोज चलते हैं। सो नाउ इट इज अ हब फॉर सो मेनी यंगस्टर, खासकर जो यंग लोग हैं उनको बहुत पसंद है डोमिनोज जाना, ठीक है। तो डोमिनोज का ब्रांड इक्विटी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। पिज्जा का मार्केट सबसे बड़ा इंडिया में है तो वो डोमिनोज का है। अब डोमिनोज जो है वो क्या करना शुरू किया, इसने अपना लाइसेंस देना शुरू किया कि आप डोमिनोज जैसा सेम आउटलेट ओपन कर सकते हो किसी भी इंडिया के पार्ट में। खास करके अभी तो ये सिटीज पे फोकस कर रहे हैं, अभी रूरल एरियाज तक नहीं गए हैं डोमिनोज, तो सिटी में आप कहीं भी डोमिनोज को ओपन कर सकते हो, ठीक है। बस आपको अपना लोकेलिटी, अपना एरिया, लोकेशन चूज करना है कि भाई मैं ओपन करूंगा कहाँ? भाई मैं करूंगा जगदेव पथ में ओपन। क्यों? तो जगदेव पथ पूरा मार्केट एरिया है और वहां पर काफी ज्यादा रश है, बहुत सारे लोग रहते हैं बेली रोड के एरियाज में, है ना। तो मैं भाई वहां जगदेव पथ में ओपन करूंगी। ऑलरेडी ओपन है तो उसको अभी मानो कि ओपन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो डोमिनोज है इसने आपको लाइसेंस दे दिया, लेकिन लाइसेंस तो दिया तो उसके बदले क्या लेगा? तो भाई लमसम पैसा लेगा, अपना नाम तुम्हें दे रहा है, तो ऐसे फ्री का दे देगा? देगा क्या फ्री का? नो मैम, नहीं देगा, तो पैसा लेगा इन शॉर्ट, ठीक है। तो डोमिनोज ने यहाँ एक पर्सन था बी को भाई चाहिए था डोमिनोज का फ्रेंचाइजी, क्योंकि बी को बहुत इंटरेस्ट था बिजनेस में। बी ने बोला कि मुझे बिजनेस ओपन तो करना है लेकिन मुझे रिस्क नहीं चाहिए। भाई क्यों रिस्क नहीं चाहिए? तो भाई बी ने अपने एक दोस्त को बताया, सी को, कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपनी पूरी जीवन का जो भी पैसा मैंने कमाया है, सेविंग किया है, वो मैं बिजनेस में अगर लगा दूं और मेरा बिजनेस डूब जाए तो फिर तो मैं काफी कर्ज में, लॉस में आ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे लाइफ डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा बी ने सी को कहा, ठीक है। अब सी ने इसको सजेस्ट किया था कि भाई तुम फ्रेंचाइज ले लो, तो बी कहाँ गया? डोमिनोज के पास गया, क्योंकि फ्रेंचाइज मिलने के साथ साथ आपका रिस्क भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि डोमिनोज ना कहीं भी ओपन होगा वो लॉस में नहीं रहेगा। याद रखना हमेशा ये बात। यस मैम, सही बात है ना। तो फिर Yes. अब यहाँ बी जो है ये लो रिस्क की बात कर रहा था कि भाई मुझे रिस्क नहीं चाहिए, तो सी ने इसको बोला फ्रेंचाइज लो, और ये किसके पास गया? भाई डोमिनोज के पास गया। सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराने के बाद, सारे इंस्पेक्शन होने के बाद डोमिनोज ने क्या किया? बी को फ्रेंचाइज दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंचाइजी कौन है? यहाँ फ्रेंचाइजर कौन है? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड।
फ्रेंचाइजर एंड हु इज फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी ये मैम डोमिन हो जाएगा मैम, बी हो जाएगा मैम। Suraj, raise your hand first of all. Don't speak in this way. Who is going to tell me about it? Who is going to tell me who is franchisor and who is franchisee? Yes, Satish. डी जो हो जाएगा वो फ्रेंचाइजर हो जाएगा और ए है जो फ्रेंचाइजी हो जाएगा मैम। यहाँ ए की तो बात ही नहीं कर रही थी मैं, ए को मैंने इसलिए हटा दिया, ए को बिल्कुल यहाँ से कट करो, ये ए नहीं है, ये अब डोमिनोज है, इसको हटाओ। तो डोमिनोज क्या है? फ्रेंचाइजी है मैम। और ये जो बी है वो फ्रेंचाइजर हो जाएगा। यस। अच्छा, और सूरज? बी जो है कि डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिया है। यस। ठीक है सतीश, ओके। यस सूरज? यस मैम, डोमिन फ्रेंचाइजी है मैम और बी जो है फ्रेंचाइजर है मैम। तुम लोग एकदम सीरियसली एकदम नहीं सुनते हो क्लास में, एकदम भी तुम लोग का ध्यान नहीं है क्लास में। फिर से मैं बता रही हूँ, फ्रेंचाइजर OR जहां लगा वो बेसिकली कंपनी होती है जो अपनी फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर करती है। यहाँ 3 वर्ड्स यूज किया गया है, एक है फ्रेंचाइजर, OR लग गया फ्रेंचाइजर, तो ये कंपनी हो गई। कौन हो गया ये? कंपनी जो अपना लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं फ्रेंचाइज। यहाँ पर फ्रेंचाइजी नहीं है, फ्रेंचाइज। अब बताओ फ्रेंचाइज क्या होता है? ये लाइसेंस है। तो लाइसेंस ना ही डोमिनोज लाइसेंस है क्योंकि ये तो आपका कंपनी है, ना ही आपका पर्सन लाइसेंस है। तो लाइसेंस क्या मिल रहा है इसको? ट्रेडमार्क और जो ब्रांड मिल रहा है ना, जो ये एग्रीमेंट वगैरह हो रहा है, तो ये अपना फ्रेंचाइज यानी कि लाइसेंस ट्रांसफर कर रहा है। तो फ्रेंचाइज का मतलब हुआ यहाँ पर लाइसेंस। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। आया फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी यहाँ पर डबल ई लग गया, फ्रेंचाइज नहीं फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी कौन होगा? ये पर्सन, ये बी जो है ये पर्सन होगा क्योंकि ये इससे लाइसेंस ले रहा है। तो अब मुझे बताओ, मैं पूरा क्लियर कर रही हूँ ड्राइंग, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी कौन बताएगा मुझे? फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी। नो सतीश, नो, यू आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट अदर स्टूडेंट। Not because you said wrong answer, because I know you now you understand. Other student, बताइए मुझे, फ्रेंचाइजर कौन है, फ्रेंचाइज कौन है और फ्रेंचाइजी कौन है? Who is going to tell me about it? Raise your hand, otherwise I am going to ask the student. Yes, Kaushal. फ्रेंचाइजर मैम कंपनी है, फ्रेंचाइजी मैम ट्रेडमार्क में। फ्रेंचाइजी ट्रेडमार्क है? नो मैम, फ्रेंचाइजर मैम कंपनी है मैम। और मैम फ्रेंचाइजर्स मैम। क्या बोल रहे हो तुम कौशल? तुम पढ़ते हो या बिल्कुल एकदम ही ध्यान नहीं है तुम्हारा क्लास में? नेक्स्ट एनी स्टूडेंट? यस सृष्टि, रोल नंबर 6445, बोलो मैम। फ्रेंचाइजर हाँ मैम, फ्रेंचाइजर कंपनी है और फ्रेंचाइजी लाइसेंस है। फ्रेंचाइजी लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी। हाँ, फ्रेंचाइजी लाइसेंस है। और एक और बताइए, फ्रेंचाइज वो मैम जो कंपनी देता है, मतलब डोमिनोज अगर कोई फ्रेंचाइज दिया उसको। मैम तुम लोग सीरियसली पहले स्पेलिंग लिखिए सारे बच्चे। फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर कौन है? कंपनी जिसका लाइसेंस रेडी होता है बिकने के लिए, मिलने के लिए। ठीक है, तो कौन हो सकता है फ्रेंचाइजर? KFC हो सकता है, मैकडी हो सकता है, मैकडोनल्ड्स, हाँ, बिग बाजार है आपका, ठीक है, पैंटालून्स है, बहुत सारे ऐसे हैं, वेस्ट साइड, ये सारे बहुत सारे ऐसे ही है ये कंपनीज जो कि आपके फ्रेंचाइज पे चलती है। फ्रेंचाइज यानी लाइसेंस। अब आया एक और यहाँ पर टर्म फ्रेंचाइजी। पहले ये देखिए, फ्रेंचाइजी कौन होगा? जो इसके लाइसेंस को पर्सन लेगा, खरीदेगा, जो इसके लाइसेंस को खरीदेगा। ये कोई भी हो सकता है, कोई लोग हो सकता है, पीपल हो सकता है, कुछ आपके ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी को खरीद सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी खरीद सकता है।
तो ये कौन होगा? फ्रेंचाइजी। जी। अब एक और टर्म आया, दैट इज फ्रेंचाइज। इसमें ना कोई ई लगा है, बस ये इसमें एक चीज का अंतर है, दैट इज यहाँ डबल ई है, यहाँ पर एक ई है। तो दिस फ्रेंचाइज जो होता है ना, इसको हम कहते हैं लाइसेंस। दिस इज लाइसेंस, दिस इज इनटैंजिबल थिंग, ये देख नहीं सकते, ये लाइसेंस होता है। पेपर पे जो लाइसेंस मिल रहा है एग्रीमेंट करने के बाद कि भाई चलो, फ्रेंचाइजर कह रहा है अपने फ्रेंचाइजी को कि लो भाई तुम लाइसेंस यूज करो। अब आई बात समझ में सबको? यस मैम। अब Yes, ma'am. आएगा मुझे, रेज योर हैंड, मुझे किसी से पूछना नहीं है, खुद से रेज करो हैंड। फ्रेंचाइजर कौन है? फ्रेंचाइजी कौन है? फ्रेंचाइज कौन है? यस रुचि। मैम फ्रेंचाइजर तो वो हो गया जो कंपनी हुआ, जैसे KFC हो गया, मैकडी हो गया, ठीक है। और फ्रेंचाइज मतलब फ्रेंचाइजी वो हो गया जो इस लाइसेंस को मतलब खरीदेगा, इसके लाइसेंस को खरीदेगा। एंड लास्ट है फ्रेंचाइज, जो लाइसेंस है वो मतलब फ्रेंचाइज ही जो है ना, फ्रेंचाइज ही ट्रांसफर हो रहा है फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइज इज अ लाइसेंस, फ्रेंचाइज इज अ लाइसेंस। यस सतीश। यस मैम, फ्रेंचाइजर जो हो गया वो हो गया कंपनी, लाइक मैकडोनल्ड्स ये सब। और जो फ्रेंचाइजी होगा वो होगा पर्सन, जो व्यक्ति फ्रेंचाइज को परचेज करेगा। जो जो फ्रेंचाइज जो होता है वो लाइसेंस हो जाएगा मैम। ठीक है, वेरी गुड, ओके ओके यस ओके। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। फिर हम दूसरा टॉपिक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसी को याद है? एडवांटेज इसका क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है दैट इज, यहाँ पर आपका सबसे पहली बात तो यहाँ दो लोगों के लिए एडवांटेज है। एक तो कंपनी जो है जो अपना लाइसेंस दे रही है, बिना फायदा का तो लाइसेंस नहीं दे रही होगी, ये तो सच बात है। बिना फायदा का कोई कंपनी ऐसा काम तो नहीं करेगी, फ्री में तो लाइसेंस बांटेगी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों के बेनिफिट को देखते हैं। क्लास में जो भी पढ़ाई होता है रेडी रहिएगा, किसी भी दिन कभी भी पूछूंगी क्लास में क्वेश्चन। यहाँ दोनों के टर्म में समझिए। पहला यहाँ पर आप समझिए फ्रेंचाइजर के टर्म में, यानी कि वो कंपनी के टर्म में जो कंपनी अपना लाइसेंस दे रही है। एक समझिए आप फ्रेंचाइजी के टर्म में जो लाइसेंस ले रही है। दोनों का ही फायदा है। अब क्या क्या फायदा देखिए। जो कंपनी लाइसेंस दे रही है उसका सबसे पहला फायदा है कि उसको प्रॉफिट बहुत हो रहा है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कि वो 50 लोगों को भी लाइसेंस दे रही है 50 लाख में, तो आप सोचो कितना पैसा कंपनी कमा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा तो इसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा, इसका रेवेन्यू जो है फ्रेंचाइजर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्या फायदा है कि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है इनको ग्रोथ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि लोग इनके ब्रांड का, ट्रेडमार्क का खुद ब खुद डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इनको ग्रो करने की जरूरत अपनी तरफ से कुछ नहीं पड़ रही है, खुद ब खुद इनका जो फ्रेंचाइज चल रहा है, ये जो फ्रेंचाइजिंग पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये इसी से इनका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, एक्सपैंड करना। जैसे एक स्टेट बिहार से जगह कोई भी कंपनी बिहार में है, फिर वो झारखंड चली जाए, फिर वो उत्तर प्रदेश चली जाए, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर एक्सपेंशन का फायदा होगा ऐसी कंपनीज को। थर्ड क्या फायदा होगा भाई फ्रेंचाइजर को? इसका ब्रांड इक्विटी इंक्रीज कर रहा है, ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ब्रांड इक्विटी तो ऑलरेडी मार्केट में इतना हाई है, उसके अलावा और भी इसका ब्रांड वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो these are 3 benefits which franchisor will enjoy। ये तीन जो बेनिफिट है ये फ्रेंचाइजर के लिए है। आई बात समझ में सबको? यस मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट फ्रेंचाइजी। अब इसके लिए क्या बेनिफिट है, कोई बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। फ्रेंचाइजी जो है वो पर्सन है जो लाइसेंस ले रहा है। क्यों लेगा कोई लाइसेंस? रेज योर हैंड। क्या लगता है क्या फायदा होगा इससे? एनीवन? सबसे पहला, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज कीजिए क्लास में।
पहली चीज, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है इसका मतलब वो आप अपना रिस्क कम कर रहा है, क्योंकि बना बनाया मिठाई खाने में मजा तो सबको आता है ना, पर उस मिठाई को बनाने में कितना इंग्रेडिएंट लगा इसके बारे में कोई सोचता है क्या? रसगुल्ला हाथ में लेते तो सोचते हो कि कितना इसमें पनीर है और इसको बनाने में कितना टाइम लगा? नहीं लगता ना, बिल्कुल नहीं सोचते हो, सीधे उठाते हो खा लेते हैं। एंड एवरीवन इज डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग। सेम हियर इज विद द फ्रेंचाइजी। फॉर हिम रिस्क इज वेरी लो, बिकॉज यहाँ इसको अपनी ब्रांड को स्टैब्लिश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ब्रांड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है मार्केट में। तो सबसे पहला यहाँ पर लो रिस्क, आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाएगा फ्रेंचाइजी के लिए। सेकंड है गुडविल बहुत ज्यादा रहेगा, तो आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू हमेशा आता रहेगा। अगर मैं आज गारंटी दे रही हूँ कि अगर आज किसी जगह पे डोमिनोज का आउटलेट खुलेगा ना, दूसरे दिन में वो लाख में सेल होगा उसका, समझ रहे हो, इतना ज्यादा रेवेन्यू हाई है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लो रिस्क है। तीसरा, आपको यहाँ ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी। किसको ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी भाई? तो यहाँ एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग की सुविधा भी देता है फ्रेंचाइजर। तो फ्रेंचाइजर जो है, फ्रेंचाइजी के पास जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, अब डोमिनोज का तुम आउटलेट ओपन करोगे तो खुद तो पिज्जा बनाने नहीं बैठेंगे ना हम, हमारे पास लोग होने चाहिए ताकि हम डिमांड को फुलफिल कर पाए। एक साथ 20 लोग अगर डोमिनोज में आ जाएंगे तो अकेले बैठ के पिज्जा तो नहीं बनाएंगे, बनाएंगे क्या कि रखेंगे एम्प्लॉइज को? रखेंगे एम्प्लॉइज को, खुद से बनाओगे पिज्जा? एम्प्लॉयज रखेंगे मैम। बहुत जरूरी है, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ एम्प्लॉइज जो है वो भाई डोमिनोज का पिज्जा बनाना सीखेंगे कैसे? भाई मैं भी पिज्जा बनाती हूँ, बट डोमिनोज का पिज्जा जैसा टेस्ट तो नहीं आता है। तो भाई डोमिनोज कंपनी है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, कहीं पर भी बन रहा हो डोमिनोज का पिज्जा, चाहे अगर वो पिज्जा मेनिया हो, चाहे वो लोडेड पिज्जा हो, चाहे कोई भी हो, टेस्ट सेम आना चाहिए। इसीलिए एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? फ्रेंचाइजर। इसीलिए फ्रेंचाइजी के लिए फायदा है कि भाई उसको कोई भी ट्रेनिंग और इस पे इनोवेशन पे काम नहीं करना है, यहाँ पर बना बनाया सारा प्लान है। आपको ट्रेनिंग भी आपके एम्प्लॉइज को कौन देगा? फ्रेंचाइजर देगा। आई बात समझ में? यस मैम। क्लियर हो गया? थर्ड, फोर्थ, यहाँ लो रिस्क रहेगा क्योंकि बना बनाया ब्रांड इक्विटी है, गुडविल हाई है, प्रॉफिट होगा ही होगा, श्योरिटी है, क्योंकि ऐसे जो कंपनीज होते हैं ना, वही कंपनीज फ्रेंचाइज देना भी शुरू करते हैं जिसका मार्केट में डिमांड बहुत हाई है। कल को मैं कोई भी एबीसीडी कंपनी खोलूंगी, मैं फ्रेंचाइज दूंगी तो कोई नहीं लेगा, समझ जाओ। अगर तुम लोग कोई भी कंपनी ओपन करोगे तो तुम अपना फ्रेंचाइज दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कंपनी का डिमांड, तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड और अभी इतना एक्सट्रीम लेवल पे कंपनी नहीं है, ठीक है? तो डोमिनोज अब वही लेवल पे है। तो यहाँ पर आपको गुडविल वाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क भी आपका बहुत कम है, ट्रेनिंग भी आपको मिल ही रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट फॉर द फ्रेंचाइजी। एंड फ्रेंचाइजर का भी बेनिफिट समझ में आया, फ्रेंचाइजी का भी बेनिफिट समझ में आया या नहीं? यस मैम। क्लियर है? अब यहाँ हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस, कि भाई दोनों को डिसएडवांटेजेस भी तो है। कोई भी चीज क्या फ्री में मिलता है? बताओ, कोई भी चीज का सिर्फ क्रॉस नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज टू साइड। कॉइन का हमेशा दो तरफ होता है, दो साइड होता है कॉइन का, है ना? जैसे हेड एंड टेल होता है, वैसे ही आपके बिजनेस के भी दो साइड होते हैं। प्रॉफिट तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी जुड़ा रहेगा, याद रखिएगा हमेशा। बिजनेस का ये रूल है, कभी भी बिजनेस अगर आप कोई भी शुरू करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मार्केट में देख पा रहे हैं कि वो बिजनेस आगे रन करेगा, तो उसके साथ साथ आपको थ्रेट, यानी वैसे भी आपको चीजें देखने के लिए मिलेगी जो आपके बिजनेस को बहुत नुकसान कर सकती है। सही बात है? यस मैम। ट्रू है? यस मैम। है ना? अब क्लास में एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लो, कि क्लास में अगर आपके बहुत छोटा सा क्लास लो, जैसे मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उस 50 स्टूडेंट्स में से अगर 5 बच्चे भी बहुत ज्यादा स्टूडियस हैं, तो वो 5 ही बच्चे ऐसे होंगे जो 1 to 5 रैंक में आएंगे। सही बात है? यस मैम। सही बात है। लेकिन उनके बीच में भी कंपटीशन है, हो सकता है कि जो बच्चा 5th आया हो पहले क्लास में, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो हो सकता है कि 1st आ जाए। तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन 5, राइट, इन ऑल द क्लास। सो मतलब इन दैट क्लास, वो 50 लोगों का क्लास में ये कंपटीशन है ना,
तो मार्केट में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई है। लेकिन अगर मैं फ्रेंचाइज की बात करूं तो ये आज के टाइम पे ना, अगर आपको तुरंत पैसा कमाना है, लो रिस्क है, तो उसके लिए फ्रेंचाइज का ऑप्शन अच्छा है। अगर आपके पास 5-7 करोड़ रुपए हैं तो ये भी याद रखिएगा, फ्रेंचाइज जो है उसका प्राइस कंपनी टू कंपनी वैरी कर जाता है। अगर आप डोमिनोज का लेंगे तो आपको 50 लाख 60 लाख इस तरीके से फ्रेंचाइज मिलेगा, ठीक है। अगर आप और भी किसी का भी लेंगे तो प्राइस वैरी करेगा, ठीक है। तो आपके पास 5-7 करोड़ होने चाहिए अगर आप कोई फ्रेंचाइज के थ्रू कोई कंपनी शुरू करते हो तो। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको फ्रेंचाइज मिलेगा दूसरे कंपनी का, ना ही आपको जमीन मिलेगी अपने आउटलेट को खड़ा करने की, ना ही आपको चेयर टेबल मिलेगा। डोमिनोज में जो आप देखते हो ना, चेयर टेबल और ये जो बैठने का पूरा होता है अरेंजमेंट, वो डोमिनोज खुद करके नहीं जाता है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो भाई फ्रेंचाइजर करेगा क्या? अपना आपको नाम दे देगा। आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको प्रमोशन करना आना चाहिए, आपको अपना ब्रांड बनाना आना चाहिए, आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो आपको वो चीज दे रहा है डोमिनोज, तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा का सारा ट्रेनिंग वगैरह जो है वो करवा देगा। बस आपको क्या करना है कि आपके पास जमीन एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, या फिर आप रेंट पे ले रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, आपके पास फर्नीचर प्रॉपर होना चाहिए, आप कुछ एम्प्लॉइज को रखो। तो ये सारे तरीके से बेसिकली आपके पास इन सारी चीजों का प्लान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहाँ से बिजनेस शुरू करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, उतना कहानी आपको नहीं जरूरत है देखने की ना सुनाने की। आपके पास एक लोकेशन होना चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, काफी है। लेकिन फ्रेंचाइज के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपना बिजनेस ओपन करो तो जो मन करेगा वो करोगे, नहीं पॉसिबल है। फ्रेंचाइजिंग प्रोसेस में कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आप फ्रेंचाइजिंग ले रहे हैं तो मतलब सोचिए आप कहीं ना कहीं एक कंपनी के कंट्रोल में ही हैं। आप आई बात समझ में? यू आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ऑलवेज रिमेंबर इट। अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है इसका मतलब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस माने हैं, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को हमेशा फॉलो करते रहना पड़ेगा। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ द फ्रेंचाइज। बट यस, वन साइड इज लाइक दिस, तो अनदर साइड यू विल गेट प्रॉफिट एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम दैट आउटलेट। सही बात है? यस मैम। क्लियर है? चलिए, यस सतीश, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम अगर हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ऐसा भी होता है कि फ्रेंचाइज, यस मैम, फ्रेंचाइज तो ऐसा भी होता है कि हम कुछ परसेंट, हाँ, जैसे कि होता है अगर हम फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो होता है ना कि 20% उसको देंगे फ्रेंचाइजर को, या एक बार ऐसे देना होता है कि 50 लाख या 40 लाख एक बार अभी जमा कर सकते? हाँ बोलो पहले सतीश। मैम दोनों कंडीशन होता है कि सिर्फ एक बार मतलब यही कंडीशन होता है एक बार जमा करना? देखो, ये मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी, किसी बच्चे ने पूछा तो मैंने बताया था कि दिस विल वैरी। सम कंपनीज टेकिंग ओनली वन लमसम, लेकिन आजकल ना लमसम भी लेती है और रॉयल्टी फीस भी ले लेती है। रॉयल्टी फीस मतलब हर साल एक अमाउंट भी लेती है कंपनी, ठीक है। लाइसेंस के बदले वो तुमसे अमाउंट भी लेगी। तुम अपना आउटलेट ओपन कर पाओ तो वन टाइम तुमको जो लाइसेंस लेना वो भी तो वो तो तुमने ले ही लिया एक बार में, इतना पैसा देकर 50 लाख 40 लाख 20 लाख। उसके अलावा तुम्हें हर साल एक रॉयल्टी फीस भी देनी पड़ती है। कई बार कुछ और भी फीस होते हैं, जैसे कई बार असेसमेंट फीस वगैरह भी देनी होती है। तो वो सारी चीजें, वो सारे पॉइंट्स पर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले डिसएडवांटेजेस करा देती हूँ मैं, ठीक है सतीश? ओके मैम, ओके मैम। तो आज का जो पहले तो डिसएडवांटेजेस क्या है तो समझ जाइए, मैं एक बता रही हूँ। फ्रेंचाइजर के लिए सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये फ्रेंचाइजी दे तो देता है, फ्रेंचाइज दे तो देता है ये, लेकिन इसको पता नहीं है कि क्वालिटी जो है मेंटेन कर पाएगा कि नहीं फ्रेंचाइजी। क्यों? क्योंकि देखो, कंपनीज ना एक क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन की गारंटी देती है आपको। अगर आप डोमिनोज में जाइएगा तो आपको एक लोकल रेस्टोरेंट से अलग फील आएगा। सही बात है या नहीं? क्लियर है? अगर आप देखोगे तो आसपास हाइजीन, साफ सफाई, ऑल द टाइम एक स्वीपर रहेगा जो हमेशा उस एरिया को साफ करता रहता है। तो दे आर बेसिकली गिविंग द गारंटी ऑफ हाइजीन। बट फ्रेंचाइजर को पता नहीं है कि वो आउटलेट में ये चीजें को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं फ्रेंचाइजी आपका। मतलब जिसको भी, जो भी आपने पर्सन को दिया है लाइसेंस, वो पर्सन इसको मेंटेन कर पा रहा है अपने आउटलेट में या नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है।
तो फ्रेंचाइजर के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम है कि उसकी क्वालिटी में डेटोरिएशन, उसकी ब्रांड इमेज में डेटोरिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं। ब्रांड में इमेज में डेटोरिएशन का मतलब है ब्रांड इमेज खराब हो जाना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कि मैं डोमिनोज जगदेव पथवाला गई, एग्जांपल दे रही हूँ, इसको प्रैक्टिकली लेना, दिस इज नॉट द रियल वन, ये रियल और कोई रियलिटी और रियल स्टोरी मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो, जस्ट इमेजिन, मैं गई भाई जगदेव पथवाले डोमिनोज में, और मैं वहां जैसे ही बैठी, उसके बाद मैंने टेबल के पास देखा कि वो कार्टन बॉक्स में हम लोग को पिज्जा सर्व करते हैं ना, कार्टन बॉक्स होता है, प्लेट्स भी कई बार देते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे कार्टन बॉक्स जो हैं वो इतने सारे वहां टेबल पे रखे हैं और किसी ने खाया है और वो उसने उठाया नहीं, वो वहीं पर पड़ा है, ठीक है। तो अब मैं एज अ कस्टमर, मुझे ये चीज अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ये बताओ मुझे। मैम बुरा लगेगा। बुरा बुरा लगेगा मैम। कई बार बहुत लोग को हाइजीनिक वाली दिक्कत होती है, तो हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम भी लगे। तो ऐसे केस में व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क द वेटर कि आप आकर के इसकी सफाई कीजिए, है ना। तो मैं बुलाऊंगी। अब हो सकता है मैंने 2 बार बुलाने के बाद भी वो पर्सन नहीं आए, तो अब मुझे आएगा गुस्सा, ऑब्वियसली आएगा, किसी को भी आएगा। अगर आप खाने के लिए गए हो, वहां पर जूठे चीजें रखी हुई हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम लगेगा। घर की बात अलग होती है, बट इफ यू आर गोइंग टू टेक अ डिनर और लंच फ्रॉम आउटसाइड, तो उसकी बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जब मैं वहां पर बैठी और मेरे 2 बार बुलाने के बाद भी वो पर्सन नहीं आया, वेटर जो स्वीपर था, वेटर को मैंने बोल दिया पर वो स्वीपर को नहीं भेजा उसने, तो अब मुझे आ जाएगा गुस्सा। और गुस्सा होने के बाद व्हाट आई विल से, हो सकता है कि 2-3 बार के बाद मुझे वहां से वो हटा दिया जाए, पर फ्रस्ट्रेशन रहेगा और वो सर्विस खराब मिली ना, उसका दिमाग में भी चीजें रहेंगी ना। तो आगे चल के जब मैं अपने फ्रेंड को, मेरा फ्रेंड कहेगा कि डोमिनोज गई थी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो मैं सीधे बोलूंगी कि डोमिनोज का एक्सपीरियंस बहुत खराब है, क्योंकि मैं वहां पर बैठी थी, पिज्जा भी नहीं दिया टाइम पे, और उन्होंने वो जो कार्टन बॉक्स उसको भी नहीं हटाया। यहां पर मैं कहीं पर ये वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ कि भाई मैं डोमिनोज में गई, वो भी जगदेव पथवाले में, तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मैं सिर्फ एक नाम लूंगी और वो होगा डोमिनोज का। तो यहाँ इमेज किसके स्टेक पर है, किसके दाव पर इमेज किसका है, कंपनी का इमेज है ना। तो कंपनी के इमेज के डेटोरिएशन का, यानी खराब होने के चांसेस हैं अगर फ्रेंचाइजी जो है वो प्रॉपरली क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है, जो कंपनी का क्वालिटी स्टैंडर्ड है। आई बात समझ में। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सबसे पहला यही डिसएडवांटेज है कि किसी ने भी अगर उनके क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया तो उनकी इमेज पर सीधे बात आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंचाइजी के लिए क्या है बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज, ये रिजिडनेस है, बहुत एक्सट्रीम रिजिडनेस। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि भाई मैंने एक डोमिनोज का ओपन किया आउटलेट, मैंने अपना आउटलेट एक ओपन किया डोमिनोज से लाइसेंस लेकर। अब यहां सिचुएशन क्या आया कि मैं देख रही हूँ कि भाई बिहार में सबको लिट्टी चोखा बहुत पसंद है ना। यस हमारा ट्रेडिशनल डिश, यस मैम। बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, डिश है यहाँ का। तो क्या मैं लिट्टी चोखा बेच पाऊंगी डोमिनोज में? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने मेन्यू में कोई चेंजेस नहीं ला सकती, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा अलाउड नहीं है। मैंने एक आउटलेट ओपन किया जाके पंजाब लुधियाना में डोमिनोज का, और आपकी पंजाबी डिशेस क्या होती हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा चावल, है ना, छोले कुलचे, तो दीज आर बेसिकली पंजाबी डिश। भाई वहां के लोगों का ये ट्रेडिशन है। हमारा जैसे लिट्टी चोखा है तो हमें पसंद है, वैसे उनको वो पसंद है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस एरिया में मैं हूँ, इस एरिया के लोग राजमा चावल बहुत अच्छे से पसंद करेंगे। क्या मैं राजमा चावल बेच सकती हूँ डोमिनोज में? नो मैम। नो मैम। फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ पर रिजिडनेस बहुत एक्सट्रीम रहेगा, बहुत एक्सट्रीम आपका रिजिडनेस है।
आई बात समझ में? खैर, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजी के बारे में हम लोगों ने समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो आई जस्ट वांट कि हम आज सक्सेस स्टोरी करें। और आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट बोट। So I am also the customer of boat. I can give you the example because I am using the earphone of boat. So कितने लोग हैं यहाँ पर जो ईयरफोन बोट का परचेज करते हैं? पहली चीज, बोट सुना है ना तुम लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So how many of you are the customer of boat? Raise your hand. Okay. Only you. And what about the others? Acha. Anyone else? Including me. So I am also one of the customer of boat. तो जब बोट, नाम से क्या लगता है, हम लोग नौका को कहते हैं बोट, सही बात है ना? सो ये Yes, जो कंपनी है, बहुत लोगों को ये चाइनीज कंपनी लग रही थी। लेट मी क्लेरिफाई, इट इज एन इंडियन कंपनी, बोट, ठीक है? तो म्यूजिक सिस्टम, आजकल के जो लोग हैं दे आर टोटली बेस्ड ऑन द स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस पे पूरा बेस्ड है, सही बात है ना? स्मार्ट डिवाइस पे बेस्ड है, और Yes, ma'am. स्मार्ट डिवाइस में बेस्ड भी है। और हमें हर चीज ना ऐसा चाहिए कि आज अगर हम यहाँ से पटना सिटी भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ईयरफोन हमेशा अवेलेबल होगा और ईयरफोन पे हम गाना सुनते हुए जाएंगे, सही बात है? Yes, ma'am. Our Yes, ma'am. lifestyle is totally changed now. हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गया है और हम एकदम डिवाइसेस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। ये बात बोट को पता थी कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ईयरफोन सेल कर रही हैं, लेकिन एक अलग सा चेंज और मॉडिफिकेशन आया मार्केट में। और वो सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन ये था कि मोबाइल फोन ने अपने कंपनी के साथ ईयरफोन देना बंद कर दिया। पहले वो ईयरफोन देते थे, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। अब ये बोट के लिए बेनिफिट हो गया। देखो, बोट के अलावा अगर मैं सिर्फ ईयरफोन की कंपनीज का नाम बताऊं तो देयर इज JBL, आप लोगों ने सुना होगा JBL, हरमन। यस मैम। सेकेंड वन इज स्कल कैंडी, ठीक है, वन ऑफ द फेमस। ये दोनों एक अच्छे ब्रांड के रूप में ही आते हैं, बट इनके ईयरफोन्स एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक मुझे याद है जब मैंने JBL का ईयरफोन खरीदा था, वो भी वायर वाला, तो आई परचेज इट फॉर अराउंड 1000 रुपीज, ठीक है? So boat understand the strategy कि if you want to maintain a market in the Indian market को अगर आपको ग्रैब करना है तो वही लेवल चाहिए, JBL वाला और स्कल कैंडी वाला ही लेवल चाहिए, और उसके साथ साथ सस्ते रेट में भी बेचे। तो बोट जो है वो आपको कंपैरेटिवली टू JBL एंड स्कल कैंडी, इनका प्राइस काफी लो है और बेटर क्वालिटी का भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सही बात है या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पर इसी के बारे में है कि जो आपका हेडफोन और म्यूजिक लवर्स की जो क्वांटिटी है काफी बढ़ गई है। लोग जो है वो मूवीज फोन में देखना पसंद करते हैं, तो फोन पे मूवीज देखना है तो पब्लिक प्लेस में ये तो करेंगे नहीं कि पूरा लाउड करके देखना शुरू कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक प्राइवेसी भी चाहिए कि भाई हम जब मूवीज देख रहे हैं तो सिर्फ हम देखें, तो हमें ईयरफोन चाहिए ताकि साउंड इधर उधर ना जाए। तो भाई मोबाइल फोन ने तो एकदम ही हद कर दी, उसने तो बंद कर दिया देना ईयरफोन। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन क्या है, बाहर से खरीदो। तो बाहर मैंने बताया कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे रियलमी वगैरह जो है वो सेपरेटली बेचते हैं, रियलमी, रेडमी, ये सब सेपरेटली बेचते हैं और बहुत लोग वो ईयरफोन्स भी परचेज करते हैं, नो डाउट। लेकिन JBL और स्कल कैंडी जो है ना सिर्फ ईयरफोन के लिए फेमस है। रियलमी और रेडमी, ये जो है आपकी, रियलमी तो ओप्पो की है, रेडमी जो है वो आपकी कंपनी ऐसी जो मोबाइल फोन भी बनाती है, वो टेलीविजन भी बनाती है, वो एक्सक्लूसिवली आपके ईयरफोन्स को सिर्फ बनाती नहीं है। तो बोट के लिए बहुत अच्छा मौका था कि अपने आप को साबित करना, और वो बेसिकली वो 2016 में बोट कंपनी जो है वो इंडिया में फाउंड किया गया, बनाया गया, और तब बोट जो है वो आपकी आ गई। अब बोट जब आई तो वो अपने साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं आई। आज भी बोट के ना सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में नजर नहीं आएंगे। बोट क्या बनाती है, तो बोट के पास कलेक्शन है आपके ईयरफोन्स का,
ईयरबड्स का, हेडफोन्स का, हेडफोन्स बड़े वाले हेडफोन्स, और हेडफोन्स जो है ना वो कंपैरेटिवली लोग ज्यादा परचेज भी बहुत लोग करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल ज्यादा लुक देता है। आप जब एक हेडफोन लगा के चलते हो तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है। इंडिया में कूल और दिखना है ना, तो आपको यू हैव टू बी लाइक दैट। सो लोग हेडफोन का भी बहुत हेवी डिमांड है। तो आपके ईयरफोन्स, ईयरबड्स, हेडफोन्स और ईयरबड्स मतलब जो छोटे वाले आते हैं ना, सिर्फ कान में डालने वाले छोटे वाले ईयरबड्स, यस मैम। और हेडफोन्स और वायरलेस स्पीकर्स। तो बोट के भी स्पीकर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो इनकी क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और डिजाइन बिल्कुल ऑसम है, ठीक है। इसी वजह से 2016 के बाद बोट जो है ना वो कभी लॉस में नहीं रहा। सो बोट इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ऑफ द ईयरफोन और हेडफोन, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट वियरेबल ब्रांड में 2020 में बोट का नाम आया है, सोच के देख लीजिए। अब हम बात करते हैं बोट की, कि बोट का कंपनी हाइलाइट्स देखते हैं। तो बोट का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। इसका सेक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन। फाउंडर 2 पर्सन है, समीर मेहता एंड अमन गुप्ता। और इसमें से जो अमन गुप्ता है ये आप लोगों ने देखा होगा, शार्क टैंक में भी वो दिखते हैं, यस मैम, है ना। Yes, ma'am. यस इट मैम, वाज फाउंडेड, हाँ, इट इज फाउंडेड इन 2016। और इसका अभी फिलहाल का अगर हम पूरा रेवेन्यू देखें तो लगभग 1531 करोड़ है, ठीक है। और इसका वेबसाइट क्या है? boatlifestyle.com। सो बोट जो है इंडियन कंपनी है और ऑडियो फोकस, मतलब कि वो ऑडियो फोकस गैजेट्स बनाती है, जो मैंने बताया, एयरपॉड्स, ईयरबड्स, वायर्ड, वायरलेस हेडफोन्स वगैरह, ठीक है। और इसकी स्टार्टअप स्टोरी क्या है कि ये बहुत ही ये फैशनेबल ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो बिल्कुल फंकी और स्मार्ट लुक वाले ये प्रोडक्ट्स को बनाती है। इनके फाउंडर्स के बारे में चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसको रैप अप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सब चीजें समझ में आ रही है ना क्लास में? यस मैम, यस मैम। तो बोट के जो फाउंडर्स हैं समीर मेहता और अमन गुप्ता, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। आपको पता ही है कि अमन गुप्ता कौन है और समीर मेहता कौन यस है मैम। है ना। जो चश्मा पहने हुए वो है मैम। हाँ, वो समीर मेहता नहीं है, अमन गुप्ता है। अमन गुप्ता है मैम, बोट का जो हाँ, टी शर्ट हो गया। बिल्कुल। तो समीर मेहता जो है ही इज अ को फाउंडर एंड सीपीओ ऑफ द बोट, ठीक है। चीफ प्रोसेसिंग है ये ऑफिसर, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कोरस में प्रेजेंटली। और समीर मेहता ने स्टार्ट किया था अपना करियर रेडवुड इंटरैक्टिव से। और मेहता जो है वो सन जेवियर स्कूल से इनकी पढ़ाई एजुकेशन है। बाद में इन्होंने मुंबई में ही नारसी मोंजी कॉलेज जो है आपकी, नारसी मोंजी कॉलेज कॉमर्स इकोनॉमिक्स का, वहां पर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। बाद में इन्होंने को फाउंड किया इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अमन गुप्ता जो है वो क्या है? तो वो को फाउंडर है और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है आपके बोट के। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कॉमर्स से की, और वो भी कहाँ से? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई है। एंड आफ्टर विच ही ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने आईसीआई मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। गुप्ता ने एमबीए भी किया है जनरल मैनेजमेंट और मार्केटिंग में। और कहां से किया है? तो इन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। और इन्होंने पहले बहुत सारी जगह पे काम भी किया, असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं ये सिटी में। फिर ये सीईओ और को फाउंडर है एडवांस टेली मीडिया में। फिर इन्होंने केपीएमजी ज्वाइन किया, जो मैंने बताया था। केपीएमजी एक ऑडिट फर्म है, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, आई थिंक इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सारे बहुत फेमस कंपनीज है, वन ऑफ द रेनाउंड कंपनीज। तो केपीएमजी इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया एज अ सेल्स डायरेक्टर, ये थे हरमन इंटरनेशनल के। अब हरमन क्या है मैं बता दूं, जेबीएल जो ब्रांड है उसको हरमन के अंडर में ही वो काम करता है। जेबीएल जो है ना, ईयरफोन का जो ब्रांड है जेबीएल, वो हरमन का ही वो कंपनी है जेबीएल। तो ये हरमन में भी रहे हैं। और 2016 में बोट को इन्होंने मिलकर के फाउंड किया, ठीक है। बोट का जो अभी एम्प्लॉइज है वो लगभग 200 से 500 के बीच में है। बोट की अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो बोट का स्टेक जो है वाबक पेंकस जो बोस्ट ऑफ होल्डिंग, मतलब लगभग 36.2% जो कंपनी की बोट की जो शेयर्स है ना
वो वॉरबर्ग के पास है, ठीक है। और जो को फाउंडर अमन गुप्ता और समीर मेहता हैं, उनके पास 28.1 शेयर्स हैं, मतलब 28.1, ठीक है। देन कम्स फायर साइड वेंचर के पास इनका 3.7% शेयर्स है। अच्छा, शेयर्स क्या होता है? जैसे आपका वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी और वैल्यू, ठीक है। जैसे 2% शेयर अगर मुझे किसी कंपनी का मिल गया तो उस कंपनी के 2% ओवरऑल वैल्यूएशन में मेरा फायदा होगा। आ रही है बात समझ में? अगर Yes, तुम थोड़ा सा भी शार्क टैंक अच्छे से देखते होगे, मुझे तो लगता है वो भी पता नहीं दिमाग लगा के देखते हो कि नहीं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वहां एक बात बोली जाती है कि इक्विटी दे रहे हैं, तो शेयर्स वही है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो शेयर्स होल्ड कर रहा है वो वॉरबर्ग कर रहा है आपका 36.2 आपके बोट का, और 28.1 आपके अमन गुप्ता के पास है, 28.1 आपके समीर मेहता के पास है। उसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, देखो जो इन्वेस्ट करती है ना वो आपसे इक्विटी ले लेती है। इक्विटी तब लेगी जब उसको पैसे वापस नहीं चाहिए, समझ में आई बात? डेप्ट तब देगी जब उसको पैसे वापस चाहिए, लोन होता है डेप्ट। तो इक्विटी के लिए इन्होंने जहां जहां से पैसे उठाए होंगे वहां वहां इन्होंने शेयर्स दिए हैं, तो इनके पास बहुत कम शेयर्स है, 28.1 28.1 दोनों के पास। टैगलाइन आप देख सकते हो कि जो बोट का टैगलाइन है वो क्या है? प्लग इनटू निर्वाणा, ठीक है। तो निर्वाणा का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड विद द पीस एंड फ्रीडम, मतलब जब आपको शांति और आजादी चाहिए होता है ना, तो उस वर्ड को हम लोग निर्वाणा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो कंपनी का टैग लाइन है दैट इज प्लग इनटू निर्वाणा। और जब भी आप बोट का ऑन भी करोगे ना ईयरफोन, तो आपको ये वर्ड बहुत बार सुनने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी जो है ये, इसका रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये कंज्यूमर नीड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, यानी कस्टमर बेस पर ये पूरा काम करती है, कंज्यूमर के डिमांड को ध्यान रखती है। अच्छा, इसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं जो कस्टमर की नीड के ऊपर ध्यान रखते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, कुछ याद है? पर वो भी नहीं पढ़ते हो, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट भी वही है गोल यहाँ पर। कन्वीनियंस प्रोडक्ट मैम। नो, कॉन्सेप्ट की बात करिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर डिजायर, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न को देखते हुए जो मार्केटिंग का आपका कॉन्सेप्ट है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग सेलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है दैट इज कंज्यूमर बेस, ठीक है। फाउंडर जो है उन्होंने काफी रिसर्च किया है प्रोडक्ट पर, और कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। और इन्होंने बोट के लिए बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर को, और आपको याद होगा नेहा कक्कड़, शी इज अ सिंगर, रिनाउंड सिंगर है वो इंडिया में, और वो भी बोट को एडवर्टाइज करती थी, आप लोग को याद होगा, देखा है ना एडवर्टीजमेंट करते हैं, बिकॉज शी इज अ सिंगर। तो ऐसे सिचुएशन में ना अगर आप देखिए तो शी इज रिलेटेड विद द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड शी इज प्रमोटिंग इट, तो नो डाउट शी इज बेसिकली सेइंग दैट परचेज दिस पर्टिकुलर ब्रांड। तो उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड आपके क्रिकेटर और आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को, मतलब क्रिकेटर्स को और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को भी इन्होंने हायर किया था अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है। अब बोट बहुत ज्यादा वन ऑफ द फेमस है, फेमस ब्रांड है। लाइफस्टाइल इनका पूरा काम है, पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे, फेसबुक वगैरह पे इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, कस्टमर पे टारगेट किया है, प्रोडक्ट के कैटलॉग बहुत अच्छे हैं इनके, लाइफस्टाइल ब्रांड है, तो आज के टाइम के लिए यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा इनका प्रोडक्ट है। इनका आप देख सकते हो कहाँ से इन्होंने कैसे कैसे पैसे उठाए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैसे कैसे इन्होंने फंडिंग और इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। और इनका जो कंपनी है ना ये सबसे पहले ऑनलाइन ही आई थी, ऑनलाइन ही इन्होंने बेचना शुरू किया। इन्होंने क्रोमा आउटलेट पे भी सेल करना शुरू किया। अच्छा, मैं तुम लोग को बताती हूँ क्रोमा क्या है। तो जो क्रोमा है ना वो जैसे आदित्य विजन देखा है तुम लोगों ने? यस मैम। तो बिल्कुल क्रोमा वही है, और वो दिल्ली में बहुत ज्यादा जगह पर है आपका क्रोमा। तो इन्होंने अपने क्रोमा वाले रिटेल आउटलेट में बोट का प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया, मिंत्रा पे शुरू किया, अमेजोन पे शुरू किया, फ्लिपकार्ट पे शुरू किया, जबोंग में शुरू किया। तो इन्होंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कॉम्बिनेशन रखा, लेकिन ऑफलाइन में इन्होंने बड़े बड़े रिटेलर को चूज किया और ये उसमें से एक क्रोमा था। और ऑनलाइन में मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे रिनाउंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें
बोट की रेवेन्यू की, तो बोट का रेवेन्यू अभी लगभग 947.3 करोड़ 35 करोड़ तो सिर्फ इनका ईयरफोन और हेडफोन से आता है। वायरलेस स्पीकर से थोड़ा कम है 297.40 करोड़। और वायर्ड ईयरफोन मतलब इनके पास वो भी ईयरफोन है, वो जो तार वाला वायर वाला ईयरफोन भी अभी इनके पास है, क्योंकि इंडिया में अभी वो भी पॉपुलेशन खत्म नहीं हुआ है जो पूरा ब्लूटूथ का वो यूज करे ईयरफोन। तो बहुत सारे जो है, ब्लूटूथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, जैसे आपको चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज नहीं है तो आप उस ईयरफोन को यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन वो वायर वाले में वो दिक्कत नहीं है, तो वायर की वजह, वायर का भी इनका मार्केट है और लगभग 94.92 करोड़ जो है ये वायर्ड ईयरफोन और हेडफोन से कमाते हैं। वायर्ड हेडफोन भी है जो आपके वायर से जुड़ा हुआ है, इनके पास वायर ईयरफोन भी है और इनके पास ब्लूटूथ हेडफोन भी है, ब्लूटूथ ईयरफोन भी है, ईयरबड्स या एयरपॉड्स भी हैं इनके पास। ठीक है, इनकी चैलेंजेस बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कंपनी सिर्फ 3 लाख रुपए से शुरू की थी। उसके अलावा इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अभी तक इन्होंने 2 कंपनीज एक्वायर किया, टैग एंड कोवलॉट। ठीक है, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो नंबर 1 ब्रांड ऑफ ट्रूली वायरलेस एंड ईयरफोन के लिए 2020 में इसको नंबर 1 डिक्लेयर किया गया था। बोट के कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो मीवी है। आजकल मीवी भी आप देखिएगा बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, स्कल कैंडी है, गो नॉइज है, और आपके ये सब जो है कॉम्पिटिटर हैं, JBL है। तो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स। मीवी जो है अभी बहुत बड़ा राइवल बन गया है बोट का, तेलंगाना इसका हेडक्वार्टर है, आंध्र प्रदेश। और मीवी जो है ऑल्सो ऑपरेट्स इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री। स्कल कैंडी जो है वो टॉप कॉम्पिटिटर्स में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पार्क सिटी उता, एंड ये आपका 2003 में फाउंड हुआ है। फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान है कि अब ये मतलब द कंपनी बिलीव्स कि अब बाइंग ईयरफोन्स अलोंग विद द न्यू स्मार्टफोन्स भी बहुत जरूरी है। तो अब ये फोन मेकर्स की तरफ भी मूव करने वाले हैं, यानी कि बोट जो है वो आगे चल के फोन भी बनाएगी। ठीक है, चलिए, तो आई गेस फॉर टुडेज क्लास ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टोरी इज क्लियर, that how this company was started and everything happened in the company. So anyone have any doubt in any of the point? Yes ma'am. हाँ बोलो रुचि। No ma'am. Ma'am clear हो गया. क्लियर हो गया। फ्रेंचाइजर, Yes, ma'am. फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी क्लियर? Yes. यस मैम। यस मैम। डिसएडवांटेजेस तो मैंने एक ही पॉइंट बताया, एडवांटेजेस क्लियर है? Ma'am. यस मैम। Okay, so we'll see you all in the next class. Please concentrate on your studies. Don't take it as only add-on. लेकिन add-on मत लीजिए इसको, पढ़िए और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें अगर आप आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो इन सारे टर्म्स का आपका यूटिलाइजेशन है। भले अभी आपकी पढ़ाई बहुत बेसिक्स लेवल पे हो रही है, तो बेसिक्स से ही तो कहीं जाकर घर में क्या चाहिए होता है, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है सबसे पहले? Base. बेस। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये आपका बेस रेडी हो रहा है। यहां से अगर आप 5% भी ढंग से कुछ समझ के जाते हैं तो आगे चल के 95% में आपको उतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये 5% गया तो बेटा 95% अपने आप गया। समझ रहे हो ना? Yes ma'am. तो जस्ट ट्राई टू गेट द वर्ड्स। और एक दिन हम लोग एंटरप्रेन्योर्स के सारे टर्म्स को करेंगे कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो उसमें इक्विटी, डेब्ट, वैल्यूएशन क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे किसी दिन क्लास में। ठीक है, एक पूरा बिजनेस मॉडल हम लोग करेंगे क्लास में। क्लियर हो गई बात? उस दिन Yes, ma'am. Yes, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।